अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर BS15, इसका मतलब होता है बेसिक पे स्केल 15 जो है, इसकी पोस्ट अभी कुछ ही दिन पहले एडवर्टाइज़ की हैं। तो आप में से जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई करें। और इसकी तैयारी के ऊपर बात करेंगे कि आप किस तरह से इस एग्ज़ाम को बआसानी क्लियर कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होगा इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। व्यूअर्स, पहली चीज़ तो ये है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या है। मैं इस वक्त जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा, इसके ऊपर कोई और वीडियो बना दूंगा। कोई भी डिटेल चाहिए तो PPSC की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स पे या करंट जॉब्स पे आप क्लिक करो। आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सिलेबस क्या है और किस तरह से आप इसको आपका एज लिमिट आ जाएगा। इसमें 18 से 25 साल के जो लोग हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर्स जो हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल की एज रिलैक्सेशन है, जिसको हम जर्नल एज रिलैक्सेशन कहते हैं। तो 25 में 7 आप लोग ऐड कर लो तो ये बनता है जी 32 साल तक के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताते चलें कि जनाब आपने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है। शॉर्ट वीडियो है, ताकि आप लोग मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जल्दी से वीडियो देख के आप लोग पढ़ाई करने लग जाओ। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है, आपने एक टारगेट सेट करना है कि डेली आपने 1000 MCQ जो है वो उसकी प्रेपरेशन करनी है, उसको याद करना है, उसको तैयार करना है। तो उस 1000 MCQ के अंदर आपका इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है और उर्दू है। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये 8 सब्जेक्ट्स जो हैं, इनसे रिलेटेड MCQs आपसे पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, अगर आप एक गलत लगाओगे निशान तो 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 4 गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, पेपर को पहले एक बार पढ़ो, उसमें से जो सवाल तुम लोगों को आते हैं उनको पहले अटैम्प्ट करो। ठीक हो गया। लेट सपोज तुम्हें 50 सवाल या 60 सवाल आते हैं, ठीक है। हम एक वो पहले बना लेते हैं कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। 60 सवाल अगर तुम लोगों को आते हैं तो उन 60 सवालों को अच्छे एक दफ़ा पहले पूरा पेपर पढ़ना है, 100 फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। इसमें से जो जो आते हैं आपको, वो आपने इसको एनसर्कल कर लिया आंसर शीट पे, ठीक हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है, अब जब वो 60 आपने कर लिए, फिर आपने पेपर को दोबारा रीड आउट करना है। जब आपने दोबारा उस पेपर को रीड आउट करना है तो आपने उसमें ये देखना है कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं या इसका आंसर कोई आपको सिमिलर लग रहा है। तो 10-15 आपने वहाँ पे लगा लेने हैं। 100 के 100 मार्क्स। लेट सपोज अगर 20 या 25 सवाल आपने ना तो कभी देखे हैं, ना तो कभी पढ़े हैं और ना तो कभी सुने हैं, तो उनको अटैम्प्ट नहीं करना, वो हमेशा गलत होते हैं। बाकी कौन इसके ऊपर क्या लोग कमेंट करते हैं कि जी आप B ऑप्शन लगा दो, C लगा दो, तो PPSC वाले बेवकूफ़ नहीं है। वो हर दफ़ा पेपर पैटर्न आंसर्स जो हैं वो चेंज करके भेजते हैं। तो मे भी किसी का कभी तुक्का चल गया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तुक्का हर दफ़ा चले। तो आपने बेसिकली वो सवाल करने हैं जिन सवालों को आप जानते हैं, मतलब जो आपको आते हैं, जो आपने पहले कभी कहीं पढ़े हुए हैं। अच्छा, तैयारी के ऊपर हम बात करते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। पेपर इतना मुश्किल नहीं होने वाला। डिवीजन वाइज आपकी एलोकेशन होनी है, मसलन मुल्तान है, लाहौर है, गुजरांवाला है, ठीक है। अब आपके डिवीजन में ही आपका कंपटीशन है, 3 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, उसी हिसाब से आपका कंपटीशन होगा। आपके डिवीजन वालों से ऑल ओवर द अक्रॉस द पंजाब नहीं होगा। उस तरह से अगर किसी डिवीजन की 3 सीटें हैं तो उन 3 सीटों के जो टॉप मेरिट वाले लोग हैं उनको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि यार PPSC वाले एक सीट पे मिनिमम जो है वो 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर एक सीट है और PPSC ने अनाउंस की है तो उसका मतलब ये है कि 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाना है। अच्छा, तैयारी कहाँ से करनी है? 8 सब्जेक्ट्स आपको मैंने बताए थे।
दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स कर लो, ठीक है, इसको रिवाइंड कर लो। तो अच्छा, इसमें क्या चीज़ है, आपने पास्ट पेपर करने हैं, पिछले 5 साल के पास्ट पेपर बहुत रहेंगे। अक्सर बच्चे जो हैं वो पास्ट पेपर्स उनको करने का तरीका ही नहीं आता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टैटिक जनरल नॉलेज करो, स्टैटिक चीज़ों को करो। इस्लामियात है, उसने कभी चेंज नहीं होना। जो पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, मिसाक मदीना कहाँ पे हुआ, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद का नज़ूल कब हुआ, अब ये वाली चीज़ें जो हैं, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स ही रहने हैं। पहले आपने फैक्ट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है, स्टैटिक नॉलेज आपने प्रिपेयर करना है पास्ट पेपर से। करंट अफेयर के लिए मैं बार बार आपको ये कहूँगा, आप अखबार पढ़ें, डिफरेंट ऐप्स हैं, यूट्यूब है और विकीपीडिया है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ें और करंट अफेयर का सेक्शन आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है। कंप्यूटर के सवाल कहाँ से आएंगे, MS ऑफिस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इनको आपको इनकी शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए। लेट सपोज पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए क्या करते हैं, उसके लिए कौन से आप बटन्स को प्रेस करते हैं। इसी तरह से MS वर्ड के अंदर नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो क्या प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। MS एक्सेल में अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो फार्मूला किस तरह से लगेगा, इक्वल टू उससे पहले लगेगा तो आप फार्मूला आपका जो है वो उसको आप लोग आगे एक्सरसाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ छोटी मोटी टिप्स। अगर आप इस तरह से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे, अब कहाँ से पास पेपर लेने हैं, तो यार इट्स ये 21st सेंचुरी है। तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, इसके अलावा गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। लाहौर में रहते हो तो उर्दू बाज़ार का चक्कर लगाओ, इल्मी बुक डिपो जाओ, वहाँ पे जाके किताबें लो, ख़रीदो और पढ़ाई करो। कम से कम डेली का 1000 MCQ तैयार करोगे तो आपका ये पेपर क्लियर हो सकता है। अदरवाइज़ वेरी 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 टफ कंपटीशन। जिन सीटों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, उन सीटों में कंपटीशन की वो कहना चाहिए कि कंपटीशन उनमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है 14 साल की तालीम जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने हासिल की हुई है। इसमें मेल्स, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी आपको सवाल हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके उन सवालात का जवाब ज़रूर दूंगा। एक और चीज़ इसमें आपको बताता चलूँ कि व्यूवर्स, आपको जो पास पेपर हैं वो एडवांस वालों के लेने हैं, डोगर वालों के भी आप यूज़ कर सकते हैं, अब बहुत अच्छे आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इल्मी वालों का कैप्सूल आप पढ़ सकते हैं, उसमें अच्छे अच्छे सवालात होते हैं। इसके अलावा नॉलेज बिखरा हुआ है, पाक MCQs जाओ, MCQsplanet.com पे जाओ, गीक MCQs जाओ और यहाँ से सवालात को पढ़ना शुरू कर दो। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ो, पेपर्स बाय पेपर भी पढ़ो, सब्जेक्ट्स बाय सब्जेक्ट भी पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, कम से कम पेपर से पहले आपका 1.5 से 2 लाख MCQ तैयार होना चाहिए। तो यकीन जानो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपकी कोई भी सीट जो है वो आगे नहीं रुकेगी। 10 पेपर दोगे तो इंशाल्लाह ताला 7 या 8 पेपर आपके ज़रूर क्लियर होंगे। व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।